ओजोन परत में छेद हो गया, वो छेद इतना बड़ा होने लगता है कि सांस लेने में दिक्कत होगी, सब मर जाएंगे, जनसंख्या भारत क्या विदेश से लेके कोई जिंदा नहीं रहेगा, सृष्टि उलट पलट हो जाएगी। और उसके बाद आपका कोई नेता जीतता है तो आप उस पर धड़ाधड़ पटाखे फोड़ते हो, जब भी कोई खुशी का अवसर होता है तब आप फोड़ते हो, तब ओजोन परत में छेद नहीं हो रहा है। और जब भी हमारे प्रभु श्री राम जी का पर्व आता है तो आपके ओजोन परत में छेद होता है। मैं सच बताऊं, ओजोन परत में छेद नहीं होता, इनके ईमान में छेद होता है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपसे मेरा सवाल है, अपना बम तक का जोर लगा लेना, दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, 50,000 का भी चालान करोगे, चालान कटवाने को तैयार है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, फोड़ना चाहिए, खुशी मनाते हैं। अब क्या करें, हम भी तलवार लेके खड़े हो जाए, बकरा हलाल करने लग जाए। इनके मिर्ची इस वजह से नहीं लगी। आपको मिर्ची लगने का कारण बताता हूँ, मिर्ची क्यों लगी है। क्योंकि देखिए, मिर्ची लगने का कारण क्या था, इन्होंने जो अपना अलायंस बनाया है, इंडिया अलायंस, अगर आप अलायंस को हटा दोगे तो ... इंडिया बनता है। और देखा जाए जो सम्माननीय नाम है सबसे ज्यादा देश का हमारे, वो भारत है, क्योंकि भारत नाम हमारे प्रभु श्री राम से, भरत जी के वंशज से चलता आ रहा है। इतने पढ़े लिखे हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जाहिलों के सरदार, जिनको ये नहीं पता, जिनको ये नहीं पता, वो बोलते हैं मोदी जी ने भारत का नाम बदल दिया है। जिस समय कोरोना महामारी आई, विपक्ष कर क्या रहा था भैया, वैक्सीन बेच रहा था 1500 2-2 रुपए में, ऑक्सीजन के सिलेंडर बेच रहा था। बीजेपी काल में जितना काम हो गया, 9 साल में इतना काम हो गया, इनके बाप दादा भी आ जाएंगे वो भी इतना काम नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम दीपक पांडे, मैं दीपक ड्रामा किंग से हूँ, मेरा अपना यूट्यूब पे भी चैनल है, आप उस पर सर्च करोगे, सच आपको मिलेगा। काटना मत, ये चीज दिखाना कहीं तुम बोलो कि काट दो। जी साहब, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश ओम प्रकाश जी। जी। बताइए कि चुनाव के बारे में कुछ नॉलेज है आपको? चुनाव के बारे में वही होगा, भाजपा सरकार। भाजपा सरकार? हाँ। लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार भाजपा सरकार चली जाएगी। नहीं, कहीं नहीं जाएगी, ये सब अफवाह है। अफवाह है ये? सब अफवाह है। बहुत सारे आप न्यूज नहीं देखते सोशल मीडिया पर? अरे कुछ भी बोलते रहे, भाजपा सरकार कहीं नहीं जाएगी। बीजेपी आएगी भाई, बीजेपी बीजेपी का हल्ला बोल जाता है, बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी अपने काम से आ रही है, नाम से नहीं आ रही। बीजेपी पे राजवंश नहीं है, जाहिर सी बात है। जिस चीज पे जब ये मोदी जी आए थे तो उस समय पे ये क्या थे, सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप से थे, और इनका राजनीतिक पद से ना, इनके पिताजी राजनेता थे, ये राजनीतिक पद से नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, समर्पण देश के लिए जो हो गया है उसी को जनता लाएगी, और जनता को भी पता है किसे लाना है किसे नहीं लाना है। और रही बात आप किसको देश देने की बात कर रहे हैं, इनको बना देंगे और ये बेच खा जाएंगे, और कुछ नहीं, बेच खाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। और इतिहास जानता है, कम से कम देखिए 70 साल से राजनीति यहाँ पे रही, 70 साल में देखा जाए कम से कम नहीं तो 55-60 साल कांग्रेस ने राज करा है, और 10 साल 15 साल बीच बीच में जो तख्ता पलट होता रहा वो रहा है विपक्ष, वो भी कोई एक से संपूर्ण बहुमत से कोई एक पार्टी नहीं उस समय रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी काल में जितना काम हो गया, 9 साल में इतना काम हो गया, इनके बाप दादा भी आ जाएंगे वो भी इतना काम नहीं कर सकते, बाप दादा भी काम नहीं कर सकते। और रही बात, आप अस्पताल से लेके किसी का भी देख लीजिए, अस्पताल का इनमें बताया जाता है कि हमारे उसमें 7 अस्पताल बने। मैं सच बता रहा हूँ, 7 अस्पताल नहीं, आप चाहे गूगल पे जाके सर्च करिए, चाहे कहीं पे भी सर्च करिए, 2 अस्पताल, एम्स अस्पताल कांग्रेस राज में बने हैं, और 15 भाजपा के राज में 9 साल में हुआ है, जिसमें 2 साल कोरोना का बीता है। और कोरोना ऐसी महामारी है ना कि ये जो चेचक बीमारी आई थी कांग्रेस राज में, आप यकीन मानना भारत की जनता परेशान हो गई थी कि हाँ भाई, चेचक बीमारी ऐसी थी, इसका कोई इलाज नहीं था। पोलियो आई, उसका कोई इलाज नहीं था, महीनों तक ये बीमारी खत्म ही नहीं, सालों साल इस तक, यहाँ तक कि आज तक पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, कारण ये बीमारी आज तक ये खत्म ही नहीं हो पाई। उसी तरीके से कोरोना था, और मोदी जी ने जिस तरीके से इस पर कंट्रोल कर लिया, और शक्ति देखिए, सबने इसको सहा, गरीब हो, उसने भी, पुलिस वाले, A to Z सारे परेशान थे। पुलिस वाले के ऊपर हमेशा दाग लगाया जाता है कि पुलिस वाले करप्ट है। मैं सच बता रहा हूँ, 30 त्योहार पे आप हम सब घर के अंदर मनाते हैं, ये रोडों पे जनता के बीच में मनाते हैं, है ना। एक गलत होता है तो सारे गलत नहीं होते। कोरोना महामारी आई, इतने ज्यादा इसमें मारे गए, इसमें कुछ नहीं। और जिस समय कोरोना महामारी आई, विपक्ष कर क्या रहा था,
भैया वैक्सीन बेच रहा था 1500 2-2 हजार रुपए में, ऑक्सीजन के सिलेंडर बेच रहा था, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहा था। और मैं आपको इनकी बात बताऊं, जब वैक्सीन के ऊपर पहले इन्होंने उंगली उठाई, आप मुख्यमंत्री मामले में आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन मुख्यमंत्री, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मीडिया में मुख्यमंत्री जो इस समय हमारे भारत के अंदर सबसे पढ़े लिखे कौन है? आप बताओ ना। हमको तो पता है, हमको आप तो बताओ बताओ आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप बताओ फिर मैं आपसे पूछूंगा। हाँ जी। देखिए पहली चीज ये बात कर रहे हैं, मेरा नाम दीपक पांडे, मैं दीपक ड्रामा किंग से हूँ, मेरा अपना यूट्यूब पे भी चैनल है, आप उस पर सर्च करोगे सच आपको मिलेगा। काटना मत, ये चीज दिखाना कहीं तुम बोलो कि काट दो, है ना। रही बात दिखाया जाएगा पूरा। आप जो बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप ये बताइए इतने पढ़े लिखे, तो मैंने तो बोला ही नहीं कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए तो, पढ़े लिखे हैं, हकीकत में है, हकीकत में पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। जब कोरोना महामारी आई तो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो वैक्सीन का डोज जिस तरीके से बनाया जा रहा है, भारत की जनता तक एकदम से नहीं पहुंच पा रहा है, समय लग रहा है इसको बनाने में। एक काम करो, ये फॉर्मूला सब में बांट दो। बताओ यार, कैसे इतने पढ़े लिखे इंसान, फॉर्मूला मतलब जिसने खुद ने बनाया वो फॉर्मूला ऐसे ही लीक कर दिया जाए, ऐसे ही सब में फॉर्मूला दे दिया जाए, ये पढ़े लिखे हैं। और रही बात अभी जब इंडिया दैट इज भारत, जब ये संविधान के हमारे पहले पेज पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, भारत भी लिखा है, इंडिया भी लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज को देखते हुए इतने पढ़े लिखे हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जाहिलों के सरदार, जिनको ये नहीं पता, जिनको ये नहीं पता, वो बोलते हैं मोदी जी ने भारत का नाम बदल दिया है, मोदी जी ने इंडिया का नाम बदल दिया। अरे आप ये बताइए, मोदी जी ने भारत का नाम बदल के क्या भारतीय जनता पार्टी रख दिया है या दामोदर दास नरेंद्र मोदी रख दिया है? अरे भारत नाम पहले भी था, इंडिया नाम पहले भी था, और एक भी भाजपा के किसी भी नेता ने ये नहीं बोला कि हमको भारत नाम से नफरत है, इंडिया नाम से नफरत है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने G20 में उन्होंने इनविटेशन कार्ड के ऊपर भारत लिखा नहीं, बीजेपी खिलाफ है, बीजेपी खिलाफ है, देश का नाम बदल दिया। अरे यार, तुम इतने पढ़े लिखे हो, देश का नाम बदल दिया। अरे भैया, संविधान के पहले आर्टिकल पे ही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, भारत भी नाम है, और देखा जाए जो सम्माननीय नाम है सबसे ज्यादा देश का हमारे, वो भारत है, क्योंकि भारत नाम हमारे प्रभु श्री राम से, भरत जी के वंशज से चलता आ रहा है। भारत वहां से नाम पड़ा हुआ था, आर्यव्रत वहां से नाम पड़ा हुआ था, और इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था, वो भी हम सबको मानते नहीं थे और घृणा की नजर से हमको ये नाम दिया था। तो इंडिया नाम उनकी देन। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। तो इंडिया नाम मोदी जी 9 साल से हैं, लेकिन इंडिया नाम चेंज करने की जरूरत अभी क्यों पड़ी जब इंडिया ने अपना नाम गठबंधन पार्टी। आप भी पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल वाली बात करो, चेंज कहाँ कर दिया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आप भी बचपन में स्कूल गए होगे, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, चेंज नहीं, उन्होंने हटाने के लिए कहा था कि इंडिया हटा दिया, कौन से हटा आप जो करेंसी यूज करते हैं और आप जनता जो करेंसी यूज करते हो, बीजेपी ने कौन से नोट से भारत हटा दिया? अरे हटाया नहीं, हटाने के लिए बोला था, हटाया नहीं। जिंदगी में नहीं हट सकता, कैसी बात कर रहे हो? इंडिया नाम कैसे हट? मोहन भागवत से पूछेंगे आप। सुनिए, मोहन भागवत जी भी हैं, ये सब जितने हैं, जाहिर सी बात है, अगर आप उंगली करोगे, पिन मारोगे तो जवाब मिलेगा। पिन किसने मारा था? मैंने इतनी 10 मिनट के इंटरव्यू में बता दिया कि यहाँ पे ना G20 में नाम चेंज होने की देरी नहीं हुई, वहां पे सिर्फ इंडिया की जगह भारत लिख दिया। इनके खलबली मच गई कि हाँ भाई भारत लिख दिया, इंडिया नाम लिखना चाहिए। और इनके मिर्ची इस वजह से नहीं लगी। आपको मिर्ची लगने का कारण बताता हूँ, मिर्ची क्यों लगी है, क्योंकि देखिए मिर्ची लगने का कारण क्या था, इन्होंने जो अपना अलायंस बनाया है, इंडिया अलायंस, अगर आप अलायंस को हटा दोगे तो ... इंडिया बनता है, ... इंडिया नहीं बनता। तरह से इंडिया नहीं है वो। हाँ, लेकिन अगर आप अलायंस लगाते हैं तो ये इंडिया अलायंस रह जाता है। आप ये बताइए, इंडिया अलायंस है और उसके बाद अब इनके ये खटक गया। अब तो यार इंडिया बात पे बोलते थे, आप इनका ये विपक्ष का हमेशा सवाल रहता है, आप इंडिया को जीतता देखना चाहते कि हारता? अगर कोई बोल दे जीतता तो बोलते राहुल गांधी की जय हो, है ना, ये है ना। और अगर बोल दे कि इंडिया हार गई तो वहां पे वो छूटते बोलेंगे हमारे देश की बुराई, इंडिया को हारता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये राजनीति के पापड़ बेल रहे हैं और कुछ नहीं। आप ये बताइए, हमारे राम मंदिर को लेके सवाल होता है, फिर से मैं आता हूँ अपने देश से, अपने राज्य के मुख्यमंत्री पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल माननीय, है ना। हमको स्कूल में पढ़ाया गया था, एक ओजोन परत की नाम विश्व के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर गमन करती है। ओजोन परत आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। जब भी
दिवाली आती है, दिवाली के एक हफ्ता पहले ओजोन परत में छेद होने लग जाता है, छेद होने लग जाता है। ओजोन परत में छेद होके वो छेद इतना बड़ा होने लगता है कि सांस लेने में दिक्कत होगी, सब मर जाएंगे, जनसंख्या भारत क्या विदेश से लेके कोई जिंदा नहीं रहेगा, सृष्टि उलट पलट हो जाएगी, इनका ये कहना होता है। 364 दिन पटाखे फूटते हैं तब पॉल्यूशन नहीं होता। इजराइल हमास का वॉर चल रहा और ना जाने कोई किसी के ऊपर परमाणु बम छोड़ता ही रहता, मिसाइलें दागता रहता है, तब ओजोन परत में छेद नहीं हो रहा। लेकिन एक दिवाली है, 365 दिन में से एक दिन ही 6 दिन, क्योंकि छठ पूजा पे भी बैन कर देते हैं ये, है ना, तब इनको पॉल्यूशन नजर नहीं आता कि हाँ भाई पॉल्यूशन नाम की कोई चीज हो रही है। देखिए कोई मैं रट्टा नहीं मार रहा हूँ, नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, आप भी ये सब देख रहे हो, है ना। और जो राजनीति की बात है, आप ये बताइए 364 दिन फोड़ा जाता है, एक दिन में आप बोल देते हैं कि हाँ भाई ओजोन परत में छेद हो रही है, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद आपका कोई नेता जीतता है तो आप उस पर धड़ाधड़ पटाखे फोड़ते हो, जब भी कोई खुशी का अवसर होता है तब आप फोड़ते हो, तब ओजोन परत में छेद नहीं हो रहा है। और जब भी हमारे प्रभु श्री राम जी का पर्व आता है तो आपके ओजोन परत में छेद होता है। मैं सच बताऊं, ओजोन परत में छेद नहीं होता, इनके ईमान में छेद होता है। और रही बात, आप माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपसे मेरा सवाल है, अपना बम तक का जोर लगा लेना, दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, 50,000 का भी चालान करोगे, चालान कटवाने को तैयार है, लेकिन हमारे त्योहार पर पाबंदियां नहीं लगा सकते और ना हम पाबंदियां झेलेंगे। त्योहार पर थोड़ी पाबंदी लगेगी, पटाखे सुनिए, मिठाई चलो अभी मैं खिला देता हूँ तुम्हें, मिठाई तो 12 मासी बिकने वाली चीज है, लेकिन खुशी जो होती है, दिवाली की एक पहचान होती है, दिया हर पूर्णमासी को, हर कोई, अगर आप सनातन धर्म से बिलोंग करते होगे, दिया हर पूर्णमासी के दिन अपने गेट के बाहर हम रखते हैं। इसमें कोई दिवाली कोई हम नहीं देखते कि दिवाली कोई, सनातन धर्म की जो नींव होती है वो दिया ज्योति बाती इन सबसे चलती है, इसको तो 12 मासी रखते हैं। लेकिन पटाखे सिर्फ दिवाली और छठ पूजा पे, जो छठ माता को मानते, सूरज जी की पूजा होती है, सीता माता की भी पूजा होती है, इसमें फोड़ते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, फोड़ना चाहिए, खुशी मनाते हैं। अब क्या करें, हम भी तलवार लेके खड़े हो जाए, बकरा हलाल करने लग जाए, क्या करने लग जाए बताइए। सुनो मेरी बात सुनो, उन्होंने इसलिए बैन करा के कुछ ज्यादा ही फूटता है पटाखे। फिर अच्छा, मतलब विश्व युद्ध जो हो रहा है, मतलब विश्व युद्ध बोल दो, चाहे देशों का जो युद्ध हो रहा है, उसमें जो मिसाइलें दागी जा रही, कोई 5,000 मिसाइलें डाल रहा है,